गुड मॉर्निंग बच्चों। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षितिज बुक से काव्य खंड से फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित पद हैं। वैसे तो हमने आगे वाले वीडियो में सूरदास जी का जीवन परिचय और उनका एक पद, पहला पद जो है हमने पढ़ लिया था। आज हम उनका दूसरा पद पढ़ते हैं। पहले पद में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से राधा और श्री कृष्ण की प्रथम भेंट होती है और किस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं राधा से परिचय कर लेते हैं और अपने साथ खेलने के लिए उसको राजी कर लेते हैं। आज हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद है। मतलब उद्धव जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर के गोपियों के पास आते हैं और किस प्रकार से उद्धव और गोपियों की बातचीत होती है वो इस पद में दिया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और काफ़ी दिनों तक वापस नहीं आते हैं, तो अपने दूत के रूप में उद्धव को वहाँ भेजते हैं। अब उद्धव और गोपियों के बीच में क्या बातचीत होती है वो हम पढ़ते हैं। देखो, गोपियां उद्धव से क्या बोलती हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर यहाँ पे उद्धव को कहा गया है। जो भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर आए थे ना उद्धव जी, उनको मधुकर कहा गया है ना। मधुकर यानी भौरा भी होता है। वैसे इस सारे पदों को क्या नाम दिया गया है? भ्रमर गीत। तो उद्धव को भ्रमर भी कहा गया है। तो क्या बोलती है? मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे मधुकर, हे उद्धव, श्याम श्री कृष्ण जो हैं हमारे चोर हैं। कृष्ण क्या है? हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, उन्होंने क्या किया है? हमारा मन चुरा लिया है। मन यानी कि मन, हरि मतलब चुराना, लियो मतलब लिया, तनक मतलब थोड़ा सा, है ना, जरा सा, चितवनी, चितवनी मतलब प्रेम पूर्ण भावना से, है ना। तो क्या किया है? उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है। कैसे? अपनी थोड़ी सी प्रेम पूर्णता दिखाकर, थोड़ा सा प्रेम दिखाकर उन्होंने हमारा पूरी तरह से अपना मन जो है वो चुरा लिया है। कैसे चुरा लिया है? चपल नैन की कोर से, है ना। चपल का अर्थ क्या होता है? चंचल। कि श्री कृष्ण ने अपने चंचल नैन, नैन यानी आंखें, है ना, और कोर यानी जो नेत्रों की कटाक्ष होती है, तिरछापन होता है, उसको बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे मन को पूरी तरह से क्या कर लिया है? चुरा लिया है। और कैसे चुरा लिया है? अपनी चंचल नेत्रों की कटाक्ष से, है ना। उन्होंने हमारे मन को पूरी तरह से चुरा लिया है और बदले में क्या? अपना जो है थोड़ा सा प्रेम दे करके और हमारा पूरी तरह से जो है मन चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर। पकड़े मतलब पकड़ना, है ना, पकड़े। हुते मतलब हुए, हृदय, उर यानी आत्मा, हृदय, अंतर यानी अंदर। तो अभी तक तो पकड़े हुए, उनको हम पकड़े हुए थे अपने हृदय के अंदर तक, प्रेम प्रीति के जोर, जोर यानी बल। अभी तक तो हम भी जो है श्री कृष्ण को अपने प्रेम और प्रीति यानी स्नेह के बल पर जो है अपने हृदय में पकड़े हुए थे। गए छड़ाई तोरी सब बंधन। लेकिन अब जो है वो गए मतलब चले गए, छड़ाई मतलब छोड़कर, तोरी मतलब तोड़कर सब बंधन। कि अब तक तो
अपने प्रेम और स्नेह से उनको अपने हृदय में पकड़ के रखा था, लेकिन अब वो जो है सब तोड़ करके, सारे बंधन तोड़ करके चले गए हैं। दे गए हंसनी अकोर, और भेंट स्वरूप हमको क्या देकर गए? केवल थोड़ी सी अपनी मुस्कान दे करके चले गए। अकोर यानी जो भेंट देते हैं ना, वो। चौकी परी जागत निसी बीती, चौकी परी जागत निसी बीती। चौकी मतलब चौंकना, अचानक से होश आया। जागत मतलब जगना, निसी यानी रात, और बीती यानी बीत गई। कि जब हमने अपना होश संभाला, जब हम जगी तो रात बीत चुकी थी। मतलब कहते हैं ना, रात बीती बात बीती, रात बीती बात बीती, है ना, बोलते हैं ना, रात बीती बात बीती। मतलब जो होना था वो सब कुछ हो गया, लेकिन जब हमने होश संभाला तो सब कुछ बीत चुका था। दूत मिलियो एक भोर, जब सुबह हुई तो क्या? सुबह हुई तो दूत, दूत किसको बोलते हैं? जो किसी का संदेश लेकर आते हैं ना, वो। मिलियो यानी मिला, एक यानी एक, और भोर यानी सवेरा। तो जब सवेरा हुआ, जब हमने होश संभाला तो दूत के रूप में तुम हमारे सामने थे। सूरदास प्रभु सर्बस लुटियो। सूरदास जी आगे बोलते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि प्रभु ने हमारा सब कुछ लूट लिया। श्री कृष्ण ने सर्बस मतलब सब कुछ लूट लिया। नागर नवल किशोर मतलब अपनी चतुराई से, नवल किशोर यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है, उनको नवल किशोर बोला गया है। तो नवल किशोर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चतुरता से हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। अब देखो तीसरा पद है, संदेश ने मधुबन कूप भरे। अब आगे जो है वो उद्धव से कहती हैं कि हमने श्री कृष्ण को संदेश भी खूब भेजे। ऐसा नहीं है कि हमने उनको नहीं बताया है, उनको नहीं खोजा। हमने जो है बहुत पत्र लिखे, बहुत संदेश भेजे। संदेश ने मधुबन कूप भरे। संदेश नहीं यानी संदेश, मधुबनी मथुरा, कूप यानी कुएं। कि हमने भगवान श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजे कि उन संदेशों से मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, कि हमारे एक भी संदेश को उन्होंने नहीं पढ़ा। हमारे द्वारा जो भेजे, पटवत यानी भेजना, हमारे द्वारा जो भी संदेश भेजा गया, मोहन यानी श्री कृष्ण ने एक भी संदेश नहीं पढ़ा। हमरे फिरी न फिरे, और न ही वापस हमारे लिए उन्होंने कोई जवाब भी भेजा। जिते पथिक पठे मधुबन को, पठे मतलब गए, जिते मतलब जितने, पथिक यानी राहगीर, मधुबन को, कि जितने भी राहगीर यहाँ से गए सबके साथ हमने जो है क्या भेजा? पत्र भेजे, संदेश भेजे। बहुरी न शोध करे, बहुरी का अर्थ फिर भी किसी ने जो है एक भी जवाब वापस लेकर के नहीं आए। कि जितने भी पथिक, जितने भी राहगीर जो है मथुरा को गए, सबके सामने हमने श्री कृष्ण को पत्र भेजे, संदेश भेजे, लेकिन कोई भी वापस आकर के हमको जवाब नहीं जो है देकर गया। कि वे श्याम सिखाई प्रबोधे, क्या सारे ही जो हैं राहगीर, श्याम यानी श्री कृष्ण ने सिखा लिया? क्या सारे ही राहगीरों को श्री कृष्ण ने समझा दिया, सिखा लिया? प्रबोधे मतलब अपने वश में कर लिया, समझा बुझा कर अपने वश में कर लिया। के कहूँ बीच मरे, क्या के यानी क्या, क्या कहूँ बीच मरे, क्या वो सब जो है राहगीर बीच में ही मर गए, भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचे ही नहीं? कागद घरे मेघ मसी खूटी,
कागज मतलब पत्र, कागज। घरे मतलब गल गए। मसी यानी श्याय। खूटी यानी समाप्त। कि क्या मथुरा में कागज जो है वो बारिश के कारण पानी में गल गए हैं। मसी स्याही, खूटी, क्या स्याही जो है जिससे पत्र लिखे जाते हैं वो समाप्त हो गई है। सर दव लागी जरे। सर, सर यानी सरकंडे, है ना। लकड़ी के जो पहले के ज़माने में क्या होता था, पेन तो थे नहीं, तो लकड़ी से स्याही में डुबा डुबा करके लिखा जाता था। तो क्या वो, जिनको सरकंडे बोले जाता था, क्या बोला जाता था, सरकंडे। तो क्या वो सरकंडे दव यानी जो दावागिन होती है ना, जंगल में आग लगती है, तो क्या वो लकड़ियां सारी, सरकंडे सारे जंगल की आग में जो हैं जल गए हैं। जरे यानी जलना, लागे यानी जब आग लगी तो क्या वो सारे जल गए हैं। सेवक सूर लिखन को आंदो। आगे वो बोलते हैं कि सेवक जो अगर किसी का दास होता है, या सूर, सूर यानी अंधा व्यक्ति, लिखन को आंदो, कि जो किसी का दास होता है, जो अंधा व्यक्ति होता है, वो कैसे लिखता है ना। जो अंधा हो जाता है और जो अंधा व्यक्ति होता है वो कैसे लिखता। पलक कपाट अरे, अरे मतलब अड़े, है ना। कपाट मतलब किवाड़, कि जिसकी आंखें ही बंद हो गई हैं, जो दास बन गया है, जो अंधा हो गया है, जिन्होंने अपने आंखों के किवाड़ ही बंद कर दिए, पलक ही बंद कर दिए हैं, वो फिर कैसे लिखता। समझ में आया बच्चों कि क्या कहा है इसमें, कि हाँ मतलब गोपियाँ जो हैं उद्धव से कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हमने खूब सारे पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने एक भी पत्र का जवाब हमको नहीं दिया। जितने भी राहगीर यहाँ से मथुरा गए, हमने सबके साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा कि आप कैसे हो, कब आ रहे हो, लेकिन मोहन ने एक भी पत्र न तो पढ़ा और न ही वापस जवाब दिया। पता नहीं श्याम ने, श्री कृष्ण ने उन सब पथिकों को समझा बुझा कर अपने वश में कर लिया, या फिर वो वहाँ तक श्री कृष्ण तक पहुँचे ही नहीं, बीच में ही मर गए, या फिर ये भी हो सकता है कि मथुरा के कागज जो हैं बारिश में भीग गए हैं, स्याही जो है वो समाप्त हो गई हैं, सरकंडे जो कि लकड़ी से लिखते थे ना पहले स्याही में डुबो डुबो कर, तो वो जो हैं जल गए हैं। क्या हो गया है ऐसा कि उन्होंने वापस जो है एक भी जवाब नहीं भेजा। सेवक सूर लिखन को, मतलब जो सेवक होता है, किसी का दास बन जाता है, जो या फिर कोई अंधा व्यक्ति होता है, तो वो किस प्रकार से लिख सकता है, जो जिसने अपने आँखों के किवाड़ ही बंद कर दिए हो, अरे मतलब अड़ दिए हो, बंद कर दिए हो, तो फिर वो वापस कैसे लिख सकता है। आगे है चौथा पद देखो। जब उद्धव जी गोपियों को बोलते हैं कि तुम्हें अब श्री कृष्ण की सगुण भक्ति को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करनी चाहिए, तब उद्धव जी को गोपियां बोलती हैं कि हे उद्धव, उद्धव यानी उद्धव, मन माने की बात है, कि हे उद्धव आप हमें क्यों समझा रहे हो और क्या समझा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये तो मन के मानने की बात है, कि किसी के समझाने से मन नहीं मानता है, मन वही करता है जो उसको पसंद है। तो हे उद्धव ये तो मन मानने की बात है। दाक चुआरा चाड़ी अमृत फल, कि दाक मतलब किशमिश, चुहारा मतलब खजूर, जो सूखे मेवे होते हैं ना, सूखी हुई खजूर जिसको बोलते हैं, छाड़ी मतलब छोड़कर, अमृत फल मतलब ये किशमिश, जो छुहारा खजूर वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, अमृत फल होते हैं।
लेकिन उनको छोड़ करके विष कीड़ा विष खात, विष कीड़ा मतलब विष का कीड़ा, विष यानी जहर और खात यानी खाना, कि जो विष कीड़ा होता है वो इन सब अमृत के फलों को, अमृत जैसे फलों को छाड़ यानी छोड़कर विष ही खाता है, तभी उसका मन शांत होता है, तभी उसकी भूख जो है वो बुझती है। कि किसी के मनाने से या जो विष का कीड़ा है उसको अमृत समान फल देने से उसको तृप्ति नहीं मिलती है, उसका जो मन है वो तो तभी भरेगा, उसकी भूख तभी बुझेगी जब वो विष ही खाएगा। तो ये तो अपने अपने मन के मानने की बात है। ज्यों चकोर को देही कपूर को, कि चकोर एक पक्षी होता है जो कि क्या करता है, अंगार मतलब अंगारे खाता है, मतलब गर्म चीजें, आग की तरह जो गर्म गर्म होती हैं वो ही खाता है। ज्यों मतलब जैसे, चकोर यानी पक्षी को, देही कपूर, देही मतलब देना, कपूर, कपूर होता है ना ठंडी चीज, कपूर को मतलब कोई, कि अगर कोई चकोर पक्षी को कोई ठंडी चीज कपूर दे दे तब भी वो तजी अंगार अघात, तभी फिर भी, तजी मतलब वो फिर भी जो है अंगारे खाकर ही अपनी भूख शांत करता है। आगे क्या बोलती हैं देखो, मधुप करत घर फोरी काट में, मधुप यानी जो भौरा होता है वो क्या करता है, काठ यानी लकड़ी को फोड़ करके, है ना, छेद, फोरी मतलब फोड़ करके, छेद करके लकड़ी के अंदर अपना घर बनाता है। कि जो भौरा होता है वो लकड़ी को फोड़ करके अपना घर उस लकड़ी के अंदर बनाता है, बड़ी परिश्रम से, बड़ी ही जो है मेहनत करके उस लकड़ी को छेद करके उसके अंदर अपना घर बनाता है। लेकिन वो बंदत कमल के पात, लेकिन वो सारा दिन जो है कमल के फूल के पत्तियों पर बैठा रहता है, और जब सूर्यास्त होता है तो वह उसी कमल के पत्तों में लिपट कर वहीं पे मर जाता है। बंदत यानी बंधता है कमल के फूल, पात यानी पत्तियों में। तो जिसका मन जैसा चाहे वैसा ही वो करता है, कि बड़ी मुश्किल से वो अपना घर लकड़ी में बनाता है उसको छेद करके, लेकिन उसका मन उस घर में रहने के लिए राजी नहीं होता है, और वो कमल के फूल के ऊपर ही बैठा रहता है और उसी की पत्तियों में लिपट कर रह जाता है। आगे देखो क्या बोलती हैं, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, कि जैसे जो पतंग, पतंग मतलब पतंगा होता है ना जो प्रकाश के ऊपर रात में आता है, कीट पतंगे जिसको बोलते हैं। ज्यों पतंग हित, हित मतलब अपना हित जानी, मतलब जैसे वो अपना हित पतंगे को पता होता है, जानता है, जानी मतलब जानता है, आपनो मतलब खुद का, कि पतंगे को जैसे पता होता है उसका हित वो जानता है, फिर भी दीपक सो लपटात, कि पतंगे को ये पता होता है कि मैं दीपक के ऊपर जाऊंगा, उसके ऊपर जो है लिपटूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी उसका मन नहीं मानता है, और जैसे ही वह दीपक की लौ के पास जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो हे उद्धव, जिसका मन जैसा मानता है वह वैसा ही करता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुहार, कि सूरदास जी आगे बोलते हैं कि जाको मतलब जिसका मन, जासो मतलब जिसका मन जैसा चाहता है, सोई ताई सुहार, उसको वो वैसा ही सुहाता है। कि कोई भी जो है कैसा भी हो, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, लेकिन हमारा मन जो है जिसको जो अच्छा लग जाता है वह उसी को देख करके खुश होता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। तो ये 4 पद सूरदास जी के थे जो हमने पढ़े।
एक बार वापस हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या इन पदों में था। पहले पद में क्या था कि पहले पद में तो कृष्ण और राधा की जो प्रथम भेंट होती है वो किस प्रकार से होती है कि श्री कृष्ण जो है राधा को देखते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ की रहने वाली हो। इस प्रकार से वो उनका परिचय कर लेते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों में उनको क्या करते हैं, भुला देते हैं और अपने साथ खेलने के लिए राजी कर देते हैं। ये सब जो है पहले पद में था। ठीक है। दूसरा पद जिसमें उद्धव और गोपियों के बीच क्या संवाद होता है वो है कि जब उद्धव जो है श्री कृष्ण के दूत बनकर आते हैं तो वहाँ पे उल्लाना के रूप में गोपियाँ उनको क्या बोलती हैं, वो सारा संवाद इस दूसरे पद में था कि वो कहती हैं कि आपके जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे चोर हैं, उन्होंने क्या कर दिया है, हमारा सब कुछ चुरा लिया है और चुरा करके अब यहाँ से चले गए हैं और बदले में हमें क्या देकर गए, थोड़ी सी अपनी हंसी देकर के चले गए हैं। और जब हम इस बंधन में बंध गई तो ये सारे बंधन तोड़ करके चले गए और जब हमें होश आया तो क्या हो गया, दूत के रूप में उन्होंने आपको यहाँ पे भेज दिया। तीसरा पद जो है उसमें क्या है, देखो तीसरे पद में बताया गया है कि वो गोपियाँ जो हैं उद्धव जी से कहती हैं कि हमने, ऐसा भी नहीं है कि हमने श्री कृष्ण को कोई संदेश नहीं भेजा है, हमने भगवान श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजे कि मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे, लेकिन हमारे संदेशों का एक भी जवाब मोहन यानी श्री कृष्ण ने वापस नहीं दिया। जितने भी राहगीर यहाँ से गए मथुरा को, सबके साथ हमने उनके लिए संदेश भेजा, लेकिन कोई भी पथिक वापस उनका संदेश लेकर के नहीं आया। पता नहीं, या तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सिखा के अपने वश में कर लिया या फिर वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, क्या पता क्या हो गया, या फिर मथुरा के कागज जो हैं वो गल गए, स्याही जो है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, और जिन सरकंडों से पत्र लिखा जाता है वो भी पता नहीं जंगल की आग में जल गए हैं, क्या हो गया है, या फिर जो है उन्होंने अपने आँखों के कपाट जो हैं वो बंद कर दिए, वो हमें हमारे संदेश का जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है कि उन्होंने हमारे संदेश का एक भी जवाब नहीं दिया। और चौथे पद में उन्होंने उद्धव जी को, जब उद्धव जी ने उनको कहा कि आप जो है श्री कृष्ण की सगुण भक्ति को छोड़ करके क्या कर लो, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति में लग जाओ, तब वो क्या बोलती हैं कि हे उद्धव, ये तो मन मानने की बात है, हमारा मन जो मानता है वह वही करता है, किसी के समझाने या मनाने से वो वैसा नहीं करता है। कि जिस तरह से जो विष का कीड़ा होता है उसको चाहे कितने भी अमृत फल दे दे, उसकी भूख नहीं बुझती है, उसकी भूख शांत नहीं होती है, जब वो विष खाएगा तभी उसकी भूख शांत होगी। चकोर पक्षी होता है, उसको कितना भी जो है शीतल कपूर खाने को दे दो, लेकिन जब वो अंगारे, मतलब जिस प्रकार से वो अंगारे खाता है, जब वो खाएगा तभी उसकी भूख जो है वो शांत होगी। जो मधुप होता है, भौरा होता है,
वो अपना घर बड़े ही परिश्रम से, बड़े ही मुश्किल से लकड़ी को फोड़ करके लकड़ी के अंदर बनाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता है और वो जाकर कहाँ बैठता है, कमल के फूल पर बैठता है और वह उसी में लिपट जाता है। पतंगा जो होता है उसको भी पता होता है, वो भी अपना हित जानता है कि जब मैं दीपक की लौ पर जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। फिर भी उसका मन नहीं मानता है और वो उसी दीपक के आसपास मंडराता है और वो वहीं मर जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि जाको मन जासो सोई ताई सुहार, मतलब जिसका मन जैसा चाहेगा वो वैसा ही करेगा, उसको वही अच्छा लगेगा। तो कहाँ तो उद्धव जी जो हैं गोपियों को समझाने आए थे कि तुम श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके जो है निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति में लग जाओ, और कहाँ पे वो खुद ही कृष्ण में बन गए। मतलब गोपियों की विरह वेदना को सुनकर वो खुद ही इतने दुखी हुए कि वो खुद ही कृष्ण में बन गए। तो इन 4 पदों में हमने यहाँ तक पढ़ा है, और इन चारों ही जो है पदों के मैंने सबके शब्दार्थ जो हैं, व्याख्या जो है PDF में डाली है, जो आपको पढ़नी भी है और नोट भी करनी है। और शब्दार्थ जरूर देखना, मैंने एक एक शब्द के शब्दार्थ वहाँ पे लिखे हैं। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए, अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। दूत मिलियो एक भोर से, क्या आशय है? दूत मिलियो एक भोर, भोर या दूत मिलियो एक भोर, कौन मिला, कौन आया था दूत के रूप में? उद्धव आए थे ना। और दूसरा है नागर नवल किशोर, विशेषण किसके लिए आया है? नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए, है ना। तो और फिर है अति लघुरात्मक प्रश्न, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं? राधा के लिए, है ना। गौरी किसको बोल रहे हैं? गौरी, राधा को। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया? सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चला गया। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? कौन सा दूत मिला? उद्धव। गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? उद्धव। श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? श्याम ने, श्री कृष्ण ने किसको सिखाकर वश में कर लिया था? पथिकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया था, है ना। तो ये तो प्रश्न जो है एक एक लाइन के हैं, और अगर ये भी आपको करने हैं, और अगर नहीं समझ में आए और नहीं आए तो डाउट क्लास लगती है, तो आप आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।